अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत डिफरेंट किस्म के चिकन टिक्का रेशा कबाब यूजुअली जो आमतौर पे घरों में नहीं बनते, वो मैं आपके लिए बना रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है दूसरे कबाबों से हटके, और आपने इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो थोड़ी सी चिकन के साथ मैं ये बनाऊँगी ढेर सारे कबाब। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 200 ग्राम। उसमें मैंने 3 टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला के शामिल कर दिए हैं और 1 लेमन का जूस शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी दही मैंने शामिल की है इसमें 3 टेबल स्पून। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आधे घंटे बाद मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए हैं और उसमें मैं ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे पहले। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें जिसमें हमने मैरिनेट किया था ना, थोड़ा मसाला ज़ाहिर है उसमें रह जाता है, तो पानी डाल के हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि सारी मैरिनेशन हमारी इसमें आ जाए। अब इसको इतनी देर तक कुक करना है कि चिकन गल जाए और जो ये इसका दही का पानी है ये ड्राई हो जाए। चिकन देखें गल चुका है, तो अब इसको हम रेशे कर लेंगे। इस तरह से फोक की मदद से कर लें या इसे हटा के आप चूल्हे से हाथ की मदद से इसके रेशे कर लें। तो सारे इसके हम चिकन के रेशे कर लेंगे। और दोबारा से ये जो सारा मसाला हमारा बच गया है ना, इसमें चिकन को अच्छी तरह से हम ड्राई कर लेंगे। इसमें मॉइस्चर ना रहे, बस इसको ड्राई कर लेंगे। ये चिकन हमारा रेडी हो गया। अब मैंने 4 आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसका मैंने पहले कि छिलका उतार के फिर ही बॉईल किया है। तो इनको मैश कर लेंगे आलूओं को। इसमें शामिल कर दिया मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट का, क्रश चिलीज़ हाफ़ टी स्पून, क्रश नहीं चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून। आधा कप इसमें ब्रेड क्रम्स के शामिल कर दिए मैंने। एक प्याज है जिसको बहुत बारीक मैंने काट लिया है, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बारीक काट लिए शामिल कर दिए। और इसके अलावा जो चिकन हमने तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें हाथ से। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, तो इससे हम अब अपने कबाब बना लेंगे। कबाब की शेप दे लेंगे। पहले इस तरह से बॉल ले लें, बना लें और उसको फ्लैट करके उसके किनारे जो हैं वो भी आप राउंड कर लें इस तरह से, तो कबाब आपके रेडी हो जाएंगे। ये बना के हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट ये कबाब बनेंगे। टिक्का और कबाब दोनों ही का टेस्ट इसमें होगा। तो ये देखिए सारे कबाब बन गए हैं, और एक अंडे को बीट कर लेंगे अच्छे से हम, और इसको मैं कबाबों को शैलो फ्राई कर लूँगी। घी को मैंने गरम कर लिया है और इसमें मैं कबाब शामिल करके दोनों तरफ से अच्छे सा कलर देने तक इसको फ्राई कर लूँगी। रमज़ान के लिए बहुत डिफरेंट रेसिपी है, इफ्तार के लिए भी और सहरी में भी बहुत अच्छे लगते हैं कबाब पराठों के साथ। इतना टाइम नहीं होता, हम पहले से बना के ये रख सकते हैं और बस सिर्फ हमने उसको फ्राई करना है उस वक्त। तो मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे, और इससे हम डिफरेंट रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बर्गर्स भी बना सकते हैं, सैंडविचेस भी बना सकते हैं, जैसे चाहे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और राइस वगैरह के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। देखें डिश आउट में करके आपको दिखा देती हूँ कितने टेस्टी और कितने रेशेदार हमारे मज़ेदार कबाब से तैयार हुए हैं। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।